हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर 99% इन मैथ्स इन बोथ क्लासेस 10th एंड 12th। तो इन दो मेन क्लासेस में मैंने कैसे मार्क्स अटेन करे, अचीव करे मार्क्स। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्या करा और आपको क्या करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम डेप्थ में। तो वीडियो को एंड तक देखना और चीज़ों को क्लियर करना, छोटी छोटी चीज़ों को, और उनको अप्लाई भी करना। ठीक है, तो लेट्स हैव सम शॉर्ट स्टोरी ऑफ मी कि मेरी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी क्यों हुई, तो उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। देखो, जब इनिशियली मेरे को भी नहीं पता था कि मैथ्स कैसे करते हैं, और मैथ्स मेरे को इनिशियली पता ही नहीं था कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है फिर नहीं लगता, ये सब मेरे को नहीं पता था। बट फिर भी मैं करता था। अब 8th क्लास की अगर मैं बात करूं, अपनी 6th 8th क्लास की, इवन 6th क्लास में तो मेरे को पता भी नहीं था कि मैथ्स वगैरह क्या चीज़ होती है, सब मेरे को कुछ नहीं पता था। बट 8th क्लास में आके थोड़ा बहुत पता लगा। और जब 8th क्लास में पढ़ता था तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, इवन 0 भी आते थे। मैक्सिमम टाइम्स तो 0 ही आते थे लगभग। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा बट मैक्सिमम टाइम्स तो 0 ही आते थे। बट फिर कैसे मैंने 9th 10th में अच्छा स्कोर करा, 9th में थोड़ा अच्छा हुआ 8th के कंपैरिजन में। 8th में इवन इनिशियली 0 वगैरह आए और ऐसे आए, बट 8th में फाइनल्स में सही आए और 9th में भी इनिशियली सही थे। बट इस दौरान ना मेरे को मैथ्स में कर रहा था बस। 10th में भी मैंने मैथ्स बस करी। 11th 12th में जाके मेरे को पता चला मैथ्स है क्या चीज़, जब मैंने साइंस स्ट्रीम में पार्ट लिया। तो तब मेरे को पता चला कि मैथ्स क्या चीज़ है, मैथ्स को खुद से कैसे पढ़ा जाता है। और टीचर की हेल्प लेके तो पढ़ा जाता है, बट खुद से कैसे हम पढ़ सकते हैं मैथ्स को अपने आप से, वो चीज़ें मैंने 11th 12th में सीखी। और नाउ आई एम परसुइंग मैं BSc मैथ्स ऑनर्स, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जब भी आपको लगे कि मैथ्स में मेरा अच्छा नहीं है और भी बाकी चीज़ें, तो आपको ना, आप पक्का एक मिस्टेक कर रहे होंगे, और वो मिस्टेक है बिना पेन कॉपी उठाए मैथ्स को करना। विदाउट पेन एंड कॉपी आप मैथ्स को, अगर आपका दिमाग बहुत तेज़ है, मेंटली कर लेते हो, बट फिर भी जो थ्योरम्स होती हैं, जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, थ्योरम्स को प्रूफ करना, वो तो पेन कॉपी के अलावा हो ही नहीं सकती। मेंटली करोगे तो आपको रटना बोल सकते हो उसको, है ना। तो बिना पेन कॉपी की तो मैथ्स करना ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे सर ने करा दिया, टीचर्स ने करा दिया, आपको भी समझ आ गया और आप उसको देख लेते हो और बोलते हो मन में ही कि ये ऐसे होगा, ये गिवन था, ये प्रूफ था, सॉल्यूशन में ये स्टेप ये था, ये था। उस 5 मिनट 2 मिनट के दौरान तो आपको लगेगा कि डन है एकदम। बट फिर अगर आप उसको खुद से नहीं करोगे दोबारा अगेन, तो आपके माइंड में कुछ नहीं जाने वाला नेक्स्ट डे। अब भूल जाओगे कि क्या कौन सा कंसेप्ट लगा था उधर, क्या नहीं, ये सब। तो आपको एक बार उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है पेन कॉपी के साथ। ओके, तो यूज़ योर पेन कॉपीज़ ड्यूरिंग मैथ्स प्रैक्टिस। सेकेंड चीज़ कि आपको इनिशियली मेथड पे फोकस नहीं करना। इनिशियली आपको मेथड पे फोकस नहीं करना, आपको सबसे पहले कंसेप्ट के साथ मीटअप करना है। ठीक है, कि कंसेप्ट हमारा है क्या, कि कंसेप्ट हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें मेन चीज़ है, उसको पहले देखो, उसको फील करो। उसके बाद मेथड पे जाना है कि ऐसे ही चीज़ें हुई। सबसे पहले ये दिमाग में क्वेश्चंस जानने कि ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये कहाँ कैसे, ये सारे क्वेश्चंस जब माइंड में जाएंगे तो माइंड खुलेगा। उसके बाद प्रूफ पे जाओ कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, ये इसका मेथड था। ठीक है, 2 टाइप के स्टूडेंट ही होते हैं मैथ्स में, एक करने वाले और एक पढ़ने वाले। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से हो। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों होने चाहिए। ठीक है, एंड इनिशियली अपने सब्जेक्ट को, मैथ्स जो है, इनिशियली टफ़ नहीं समझना। चाहे आपको पता भी नहीं है कि मैथ्स है या नहीं, या फिर कुछ और चीज़ है, क्या है, कुछ नहीं। इनिशियली टफ़ नहीं समझना किसी भी चीज़ को। इनिशियली तो टफ़ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए, चाहे कितना भी छोटा स्टार्ट हो, बट स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए किसी भी चीज़ को, इवन मैथ्स हो या फिर कोई और भी चीज़। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैथ्स में, इवन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि एक दिन मैथ्स करा तो अगले दिन मान लो छुट्टी हो गई, या फिर गैप है, गैप के दौरान पढ़ते हो आप, तो नेक्स्ट टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, फिर उसके नेक्स्ट अल्टरनेट डेज़ में पढ़ाते हैं आपको, तो आप भी अल्टरनेट डेज़ में ही मैथ्स पढ़ते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डेली
प्रैक्टिस तो मैथ्स में नेसेसरी है। अब ज़्यादा आप कर सकते हो तो कर सकते हो दिन में 5-6 बार, बट डेली मैथ्स में 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस तो नेसेसरी है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, इवन जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी दोबारा कर लो, ठीक है, तभी आपकी मैथ्स अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि मैथ्स में सारे कंसेप्ट कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा ये चीज़, तो कनेक्टेड रहते हैं सारे कंसेप्ट, तो इसलिए पिछला चीज़ें तो आनी ही चाहिए आगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस डेली करनी है, गैप बिल्कुल नहीं देना है, ओके। अब ये सारी बात तो हो गई है, बट सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है हमारा कि मैथ्स में हमारे कंसेप्ट बेसिक ही पूरा नहीं है, तो हम 9th-10th के इतने अच्छे 11th-12th के इतने भयानक से क्वेश्चंस कैसे करें। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो इसी का आंसर देते हुए मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपके बेसिक भी कंसेप्ट नहीं है पूरे, और भी फ्रैक्शंस के, डेसिमल, परसेंटेज वगैरह के बेसिक कंसेप्ट भी आपके पूरे नहीं है ना, तो उसको ऐसा मत सोचो कि मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं है, ये पार्ट कंसेप्ट पूरा नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको अलग से कंसेप्ट समझोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए एक अलग सब्जेक्ट है। आपको उसको अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं, जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ साथ में, जैसे आपने सर्कल पढ़ा 10th क्लास में, तो आप सर्कल पढ़ा, आपने पढ़ रहे हो, तो बीच में कहीं अटक गए, और आप अटक गए लेट सपोज बेसिक कंसेप्ट पे अटक गए सर्कल के, जो 7th वगैरह क्लास में होते, तो एकदम से फटाफट जाके 5 मिनट में उसको देख लो, पढ़ लो, आधे घंटे में पढ़ लो, 1 घंटे में पढ़ लो। अब ये नहीं कि ऐसा सोच रहे हो कि उसको 1 घंटे से मैं डीप में पढ़ूँगा अच्छे से 1 घंटे में, कोई ज़रूरी नहीं है। देखा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपके ऊपर उसका बर्डन आता है और आप कुछ नहीं सीख पाओगे फिर। तो मुश्किल चीज़ों को भी, अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो उसको भी मुश्किल चीज़ों के साथ ही थोड़ा सा टाइम मोर जाके दे दो उसको। इवन देना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है कि बेसिक नहीं है तो बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए बेसिक को करने के लिए आपको मुश्किल चीज़ों के साथ ही उसको करना है, अलग से नहीं बर्डन बनाना। अगर अलग से बर्डन बनाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए और मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो साथ साथ करते जाओ, होता जाएगा। नाउ व्हाट टू डू सीरीज़ में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई अप होना चाहिए कि जो आपके साइड वाले भी हो ना, वो भी ये बोल दें कि भाई तेरा ही आंसर शायद सही है। जब टीचर पूछे कि आंसर ये आया है और किसी का भी मैच ना कर रहा हो, टीचर का भी गलत हो और पीछे भी गलत हो, तो इतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए मैथ्स में कि हाँ, कि मेरा ही आंसर सही है, और बाकी सब भी बोले कि हाँ मेरा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर सही है, ऐसे। तो इनिशियली तो आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स लेवल में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको अच्छे से कर पाओगे आप, ओके। एंड मैथ्स में तो पता ही है, क्वेश्चन सम नहीं होते, टीचर डांटते बहुत हैं, और जब गलत होता है क्वेश्चन तो अपने आप को बुरा बहुत लगता है। तो ये सारी, इस चीज़ को हैंडल करने की पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए कि इनिशियली मैथ्स में बहुत गलतियाँ होंगी, इवन बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत। अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत गलतियाँ होती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, एंड x² को x में जोड़ देता था, 3x लिख दिया, ऐसी मिस्टेक्स। ये सारी मिस्टेक्स कब पूरी होंगी? जब आपको कोई डांट के या फिर कोई आपको बहुत गुस्से में बताए, ठीक है, क्योंकि प्यार से बातें बहुतों की समझ नहीं आती, तो इसलिए गुस्से में कोई बताए आपको, तो उसी दौरान आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज़ का कि मेरे को ये नहीं आता वो सबको आता। ऐसा कुछ नहीं आता तो नहीं आता, बाद में तभी तो नहीं आता, इसलिए सीख लो उधर, ठीक है, ओके। तो ये आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि जब गलत हो चीज़ें तो उसको अच्छे से सीख लो, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले, फिर ट्यूशन में पढ़ने से पहले उसकी थ्योरी खुद पहले रीड करके जाओ, ताकि जब टीचर आपको पढ़ाए तो मीटअप हो अच्छे से कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और एक फील लेके पढ़ो अच्छे से। इनिशियली फील नहीं आएगी, क्योंकि इनिशियली आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। किसी चीज़ में इंटरेस्ट बनाने के लिए तो उसकी डीप में जाना ज़रूरी है, और डीप चीज़ें के उसकी थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स में इवन प्रैक्टिस बोलते हैं बहुत ज़्यादा करना, बट थ्योरी पढ़ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक थ्योरी से कंसेप्ट तक नहीं पहुँचोगे कि क्या ये चीज़ है, तब तक आप फिर मेथड तो कोई भी कर लेगा ना, उसको किसी को भी फार्मूला दे दो और ये बता दो कि क्वेश्चन इस टाइप से होगा, तो उसको सेम क्वेश्चन दे दो तो कर देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा है स्टूडेंट। मार्क्स तो उसके वैसे भी आ जाएंगे क्वेश्चंस करके, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी आती नहीं है। बट ये थ्योरी वगैरह चीज़ें तब काम आती है जब आप किसी चीज़ को किसी को समझाते हो, या फिर आपको न्यू क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए मिलते हैं, जो कि कोई भी टीचर्स भी नहीं कर पाते और आप कर देते हो,
क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी होती थी, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। मैथ्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये है कि डाउट पूछना। चाहे आपको उस दिन डाउट आ ही ना रहा हो, फिर भी डाउट निकालो। डाउट पूछना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट पूछोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी और अच्छी बनी रहेगी कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट को डेली देखोगे, डेली डाउट्स निकालोगे, डेली अच्छे से देखोगे, चीज़ें पता चलेंगी, तो डाउट्स निकलेंगे तो पक्का। चाहे आपने वो कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखो, फिर दोबारा पढ़ोगे तभी भी निकलेंगे। और इससे आपकी बार बार प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और कंसेप्ट अच्छे से बोल्ड अप होंगे। और टीचर से डाउट पूछोगे तो टीचर्स भी अलग अलग तरीके से बताएंगे, बहुत सारे टीचर्स, ठीक है। और अच्छे टीचर्स के साथ ही कॉप अप करके रखना, क्योंकि अच्छे टीचर्स ही आपको मैथ्स में और अच्छा बनाते हैं। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ्स में आपको आगे करने के लिए। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप खुद से ज़्यादा पढ़ोगे तो और अच्छे से एक्सप्लोर होगा चीज़ें, ठीक है। इसमें बस मैथ्स में एक चिंगारी की तरह हिंट, अगर कहीं आप अटक रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में, और आपको एक हिंट मिल जाए, और वो हिंट टीचर ही देते हैं इवन, बट आप भी पढ़कर खुद भी हिंट वो देख सकते हो और मैथ्स तक पहुंच सकते हो, उस कंसेप्ट तक पहुंच सकते हो। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अच्छे टीचर्स के साथ कॉप अप करके रखो मैथ्स में, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आप उनसे सीख पाओ। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कुछ पॉइंट्स, तो फॉलोअप करना और मैथ्स में अच्छे स्कोर करना, ठीक है। और थोड़ा मैं बताऊँ अपने बारे में कि देखो, मेरे मैथ्स में 8th क्लास में मैंने जैसे बताया आपको 0 आते थे, और वही चीज़ें 12th क्लास में अच्छे मार्क्स के साथ अपग्रेडेड हुई 99%। तो ये थोड़ा ऐसे ही नहीं हो जाता डायरेक्टली कि बोल दिया और हो गया, करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। और स्टेप बाय होता है, जैसे मैथ्स में होता है ना, स्टेप बाय चीज़ें हम पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें होता है। ऐसे नहीं 8th में 0 आए तो डायरेक्टली 12th में अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 9th में ज़्यादा आए, 10th में ज़्यादा आए, फिर 11th में और ज़्यादा आए, फिर 10th में 12th में और ज़्यादा आए। तो स्टेप बाय चीज़ें होती है, सीखनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए मैथ्स के लिए। ओके, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।